मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास रे आमे कंप्लीट करूँ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू and in the special connective tissue the first part the skeletal tissue we have completed, the bones along with the cartilage we have completed in the previous class. So special connective tissue under how would roichi, that is your vascular tissue, and today we will discuss about the vascular tissue. Okay, so the next part of the skeletal connective tissue, that is my vascular city, vascular connective tissue. Okay, so vascular connective tissue is also called as liquid connective tissue, or this is called as the fluid connective tissue. अब उसमें है क्या, the matrix is liquid, matrix is liquid and fiber free matrix. So in vascular connective tissue what happens, the matrix part, the ground substance is part, that is liquid, and in this liquid matrix you will get no fibers. Fibers are absent in the liquid matrix. Okay. Now, why this is liquid? And you know the liquid has a property to flow. Liquid टा जब पानी टा गोटे पके देबे इटे सेटा फ्लो हे जिवो कि नहीं, it will flow. बट जदि मु सॉलिड सब्सटेंस को रखिबि से फ्लो करि परिबो नहीं. तो फ्लो टा कहार प्रॉपर्टी, लिक्विड एंड गैस. गैस फ्लो करिबो गोटे बॉडी स्प्रेड मार देले पळै जिवो, लिक्विड पके देले पळै जिवो. सो द फ्लूइड्स आर टू, लिक्विड्स एंड गैस. जोडा फ्लो कला सेटा हला फ्लूइड, कोडा फ्लो कला लिक्विड एंड गैस, दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड. यस, सो इट इज द लिक्विड एंड द फाइबर फ्री. नेक्स्ट, जदि एटा लिक्विड हेछि यार फंक्शन रे कोन बेनिफिट मिलिबो से जिनसटा आम टे डिस्कसन कर. व्हाट आर द फंक्शंस? प्रथम फंक्शन है गला ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अम्लजान और अंगारकाम्ल गैस ट्रांसपोर्ट करिवो. ब्लड दैट इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2. तुम इमेजिन कर केते बेले बसथिबो चुपचाप आखि बंद करिकरी एंड यू ट्राई टू ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग टा को ऑब्जर्व करो जस्ट हल्का. That means we take the oxygen from atmosphere into our lungs. You just visualize, you just imagine while taking the air. आम कौन कर इंस्पिरेशन करुचु. इमेजिन करवा कि जिते बड़े ऑक्सीजन जाऊँगी फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द लंग्स, इट इज माय फारिंग्स, लारिंग्स, ट्राकिया, ब्रोंक्यूल्स, द अल्वियोलाई एंड लंग्स. कोटरिका पाखे पहुँची गला, अल्वियोलाई पाखे पहुँची गला. जस्ट इमेजिन दिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन योर बॉडी. तो सी ऑक्सीजन टा अल्वियोली रो ब्लड को पड़े गला. ब्लड कौन हम सबू जगह सर्कुलेट हो. ब्लड इज फ्लोइंग एवरी पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. तो जोटी मु पिनटा फोड़ी से ब्लड बाहर कि नहीं, एनी पार्ट, व्हाटएवर पार्ट आई विल पिंच इन पेन इन योर स्किन, देन यू विल गेट द ब्लड. एवरी पार्ट इज having a particular blood supply. Every living cells of our body, that is 100 trillions of cells. So human body ta banaya pai it requires 100 trillions of cells, and each and every living cell will breathe. Are you getting me? Protect living cell, they are also breathing. They take oxygen, they release CO2. तो ऑक्सीजन वास्तव में तांको ही दरकार.
तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन अल्वेओली जो ऑक्सीजन डिफ्यूजन है ब्लड को सी ऑक्सीजन टिश्यू पाखे केमती का पहुँचो देयर शुड बी देयर डेफिनेटली देयर मस्ट बी ट्रांसपोर्ट सिस्टम somebody will carry that oxygen and supply to the cells. Yes, and that somebody is my blood, my liquid connective tissue. So it is circulated throughout your body cells. ब्लड कौन हो गोटे जगार स्थिर होकर रोना पूरा संचालन होना रक्त संचालन बॉडी रो सब जगह को ब्लड जाऊँ कंटिन्यूअसली आउ सर्कुलेट करने सप्लाई करने देयर इज वन पंप इन आवर बॉडी the muscular pump motor is there and every time it is beating per minute it is 72 times pumping the blood. The pump is nothing but your heart. Okay, it pumps in every 0.8 seconds. प्रत्येक 0.8 सेकंड रे से थोड़े पंप करिवो in every 0.8 second it will pump the blood 70 ml blood to the body parts. थोड़े पंप करिवो 70 ml और सेटा कहते 0.8 सेकंड 0.8 सेकंड थे पंप करदेव 70 ml पुणी पंप कर पुणी पंप कर पुणी पंप कर आज तुम दौड़ एक्सरसाइज कर 0.8 सेकंड जगह 0.5 सेकंड से पंप कर जल्दी जल्दी पंप कर हार्ट बीट फास्टर बुझीगला. सो द ब्लड विल सप्लाई द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी लिविंग सेल ऑफ आवर बॉडी. नाउ द नेक्स्ट पार्ट आवर बॉडी सेल विल गेट दैट ऑक्सीजन 100 trillion cells of our body will get oxygen and what they will do with the oxygen the cells nahi gala then what they will do what all these trillion cells will do with that particular oxygen. Excuse me. So oxygen is required by the cells to break the nutrients, to break down the glucose, to break down the fructose, to oxidize the fuel. These are called as fuel. ये जो न्यूट्रिएंट्स अच्छी ना ग्लूकोज फ्रुक्टोज पोषक तत्व जाओ आम कहे दीज आर फ्यूएल फॉर अस नथिंग एल्स से पेट्रोल से जल दियासिल मार ऑक्सीजन इज ए मैच बॉक्स इट विल इग्नाइट इट विल कंब्यूज इट विल ऑक्सीडाइज द फॉर फ्यूएल सब फ्यूएल है एनर्जी बाहर जहाँ आम श्वासक्रिया कहे सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं बस श्वसन प्रक्रिया ग्लूकोज ब्रेकडाउन हम 6 अंगारकाम्ल बाहर 6 CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP. सो प्रत्येक लिविंग सेल भितर ये कामटा हो समस्त छोटा छोटा कार्बन डाइऑक्साइड जब भांगी बाहर करेंगे बहुत कार्बन डाइऑक्साइड बाहर बॉडी में से सबू लिविंग सेल प्रत्येक लिविंग सेल निर्गत होता अंगारकाम्ल गैस को लेकर आसो किए ब्लड पुणी आणिक लंग्स पाखे पहुँचदेव लंग्स ताको कौन कर पुणी बाहर को बाहर करदेव है. You take the oxygen, you release the CO2. But in blood, how this oxygen and carbon dioxide are moving? By this liquid connective tissue. Our blood helps in the transport of respiratory gases. उसके बाद next दूसरा transport of nutrients, transport of nutrients and waste products, transport of nutrients and waste products. ये कौन हो जो खाद्यटा आम खाइलु डाइजेशन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम भितर डाइजेस्टिव सिस्टम रो फूडा ब्रेकडाउन है यू जस्ट विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. खाईदे भात डाली चिकेन मटन खाईदे पा पीदे बास शोक जस्ट इमाजिन कर ये मोर पार्टी देखिए मैंने खाद्य नली देखिए गला सोफागस ग्रसनी जा स्टोमाक पाखे पहुँचला ता भर बहुत सारा एंजाइम सिक्रेट हो फूड गुड़ा भांगी गुंड गुंड कर खाई एडा बड़ पकोड़ाटा ब्लड रे कौन एडा बड़ पकोड़ाटा पलैब ट्रांसपोर्ट हम ना पाइखाना गला बड़ पकोड़ाटा बाहर किसी ना मैंने भितर पूरा पेसी जाऊँगी ग्राइंडिंग हो जाऊँ. स्टोमाक रे अच्छे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिफरेंट एंजाइम्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दे विल ब्रेक डाउन द फूड. ब्रेक डाउन करके जो स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाहर ला वेरी फाइन न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज
अमाइनो एसिड्स फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल न्यूक्लियोटाइड सब बाहर सी सब ब्लड को पड़ेगा जोटा अनडाइजेस्टेड रहा रफेज रहा जोटा एब्जर्व है नहीं सेटा फेकाल मैटर्स मल या मल दैट विल गो टू योर टॉयलेट बाकी न्यूट्रिएंट्स विल गो टू द ब्लड ब्लड कौन कर न्यूट्रिएंट नहीं ब्लड रे कौन कथा ब्लड विल सप्लाई ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स टू द ईच एंड एवरी लिविंग सेल्स बुझिपाल ब्लड कौन कर प्रत्येक लिविंग सेल्स पाखे न्यूट्रिएंट पहुँचे दो बिकॉज द न्यूट्रिएंट हैज द एनर्जी न्यूट्रिएंट कंटेन्स एनर्जी एंड ईच एंड एवरी लिविंग सेल रिक्वायर एनर्जी टू सर्वाइव आम जमी बचापी मनी दरकार मनी इज एनर्जी फॉर अस सेल मनीटा किए सेल एनर्जी करेन्सी किए एटीपी सेलुलर करेन्सी बुझीपार ना नहीं तो तार बचापी दरकार एटीपी शक्ति मुद्रा से कह जाए तो से शक्ति मुद्रा कौट पाइबा न्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन रू पाइबा केमती ब्रेकडाउन हम ऑक्सीजन जाके आगुआ अच्छी ठीक अच्छे तो ये ब्लड नहीं कि न्यूट्रिएंट पाखे पहुँचीदेला सेल पाखे पहुँचीदेला सेल कौन कर सेल से न्यूट्रिएंटा को जिते बड़े मेटाबॉलिज्म कर चयापचय कर ब्रेकडाउन कर एनर्जी तो पाइब निश्चित भाव में तापर ता देहरु किसी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर बुझेगा वर्ज्य वस्तु किसी बाहर जोटा आम बॉडी में बिल्कुल ही दरकार नहीं फॉर एग्जांपल यूरिया एमोनिया क्रिएटाइन ये सब बाहर तो सी सब आमर गोटे फिल्टर अच्छे एक्वागार्ड अच्छे ताक ब्लड नहीं पलैब दैट एक्वागार्ड ऑफ आवर बॉडी इज किडनी देयर आर 2 एक्वागार्ड्स इन आवर बॉडी 2 kidneys are there 1 pair of kidneys are there and this the blood containing the waste materials now reach in the kidney to filter it out to excrete it from the body gala so kidney will filter kidney containing how many filters inside the kidney 10 lakhs of nephrons present in each kidney so dita jaga kidney में 20 lakhs nephrons filtering unit ताले 20 लाख छणा दा पाखरे अछि सेथरे से फिल्टर करूछ फिल्टर करी करी वेस्ट मटेरियल टाको यूरिन रे सॉल्युबल करी करी ताको बाहर करूछ बुझिला कि नहीं so it excretes the waste materials that is dissolved in the urine any doubt no so transport of nutrients transport of the waste product okay one more function transport of hormones transport of what hormones जिते बड़े आम ग्लैंड्स पढ़ाऊले ग्लैंड्स गोटे स्वतंत्र टॉपिक थिला एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि जो मानकर निजस्व नली न था डक्ट न था ट्यूबलेस डक्टलेस तो उसमें क्या है the gland will release the hormone directly into the blood stream the endocrine glands तांकर जो हार्मोन टा डायरेक्टली कोठ के रिलीज करूले रक्त प्रवाह ब्लड सर्कुलेशन को ब्लड फ्लो को से ब्लड स्ट्रीम को रिलीज कर दो एंड द सर्कुलेटिंग ब्लड संचालित रक्त कैरीज दैट हार्मोन टू द टारगेट साइट्स से हार्मोन टाको नेगिर टारगेट साइट रे पहुंचे दोतला कि योर ब्लड सर्कुलेशन यस फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू द केस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ओके पिट्यूटरी ग्लैंड secretes one hormone called as TSH thyroid stimulating hormones and thyroid stimulating hormones is having the message for the thyroid gland and how this hormone from pituitary it will go to the thyroid gland okay so pituitary will release the hormone TSH into the blood so blood will transport the hormones and reaches at the thyroid deliver to the thyroid ये तो हो गया दूसरा काम नेक्स्ट और क्या फंक्शन हो सकता है उसका देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ मेडिसिन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ drugs or medicines
ड्रग्स एंड मेडिसिन्स ट्रांसपोर्ट मध्य ये हम इन द ब्लड सर्कुलेशन ठीक अच्छे मेडिसिन इज ट्रांसपोर्टेड ड्रग ट्रांसपोर्टेशन एवरीथिंग अकर्स इन द ब्लड नाउ नेक्स्ट पार्ट देखिए कौन है दिस इज द फंक्शन now come to the types of vascular tissue now come to the types of vascular tissue so vascular tissue is of two types that is your blood and the lymph vascular tissue is the blood vascular tissue is the lymph दुईटा अच्छे vascular tissue so प्रथम कथा आम देखा ब्लड ब्लड स्टडी टाक आम कौन कहवा द स्टडी ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड एज व्हाट हेमाटोलॉजी deals about study of blood देखो मैं कौन कहवा हेमाटोलॉजी कहवा blood is a liquid connective tissue it is red in color okay blood so what are the components of the blood has two components number one plasma number two that is blood cells or the formed elements okay it is what 50 to 55% plasma blood cell is 40 to 45% clear now come to the plasma part plasma it is a straw color fluid straw माने कौन पिले नोडा स्लाइटली येलोइश कलर माने नोडा जमती कोटा सुखी गला पर देखा जाए straw color and the plasma it is containing 90 to 92% part of the plasma is the water the rest part 8 to 10% that is rather solid substances that is 8 to 10%. So in this 8 to 10% it contains the proteins, it contains the carbohydrates, it contains the lipids and all. उसमें क्या है प्रोटीन शुगर लिपिड इलेक्ट्रोलाइट्स आयन्स क्लॉटिंग फैक्टर एमती बहुत सारे जिनस या भितर रही बट द मोस्ट अबाउंडेंट पार्ट इज योर प्रोटीन द अबाउंडेंट पार्ट ऑफ द प्लाज्मा इज द प्रोटीन बट 6% to 8% पार्ट so come to the first part that is the protein part and in the protein there are three types of protein present in the blood for example the first one is my albumin okay ये albumin protein रो कौन काम maximum protein टा जब हम देखिए blood that is your albumin protein that makes the blood as a colloidal solution
So it is responsible for the colloidal properties of the blood. Colloid माने बुझी पारछ तो लार्जर पार्टिकल गुडा को पानी रे मिसी गले colloid, आउ टिके स्मॉल हेले सस्पेंशन, आउ टिके स्मॉल हेले सॉल्यूशन. सॉल्यूशन रे द्रव्य द्रावक पूरा मिसी कि थिबे, तापर आसला कोन सस्पेंशन रो टिके बड़ थिबो जोटा सिरप हम पिउजे कप सिरप, दैट इज सस्पेंशन. colloid माने आउ टिके लार्ज पार्टिकल छोड़ा पड़थिबो, दैट इज colloid. So albumin, it maintains the colloidal properties. It maintains the colloidal properties of blood. It maintains the colloidal properties of the blood. It maintains blood osmotic pressure, blood colloidal osmotic pressure. बुझिएबो. Then it holds water in blood. ब्लड रे जदि वाटर अते 90% रहउची से वाटर को बाइंड करी करी के रखुचे, ट्रैप करी करी के रखुचे, दैट इज योर अल्बुमिन प्रोटीन. इट होल्ड्स द वाटर इन द ब्लड. ओके, तो जो मानक ब्लड रे अल्बुमिन रो मात्रा कम रहउची, परिमाण कम रहउची, तांकर रक्त रे पानी नथिबो, ब्लड रे पानी कमी जाइथिबो. से पानीटा ब्लड वेसल्स रो बाहर को पळे आस्थिबो. बुझिपाले, ये कौन पानीटा को बांधिकी रखुला. अल्बुमिन नहीं माने पानीटा लीक कर जीवो, भेसल रो आउटसाइड को पळे आसीबो, बाहर जमा हो जीवो, आसिक मसल भितरे, टिश्यू भितरे. हला आमे जे कहू ना रस होई जाइछ, डॉक्टर पाको जीवो, गोटे प्रोटीन पाउडर से लिखि देबे, खाई देबो, पुणी ता भितर को ब्लड जो पानीटा बाहरी आसला आउटसाइड द वेसल्स, अगेन इट इज गेटिंग रीअब्सॉर्ब्ड. नेक्स्ट प्रोटीन ग्लोब्यूलिन. फटी ओके. जी बोलिए. एनी डाउट? नो डाउट. ओके, सेकंड पार्ट globulin. Globulin protein. Second protein is the globulin protein. A globulin is a protein स्वतंत्र type of protein. It is called as the defense protein. These globulin proteins are the defense protein. And a defense protein माने कौन? The protein that is responsible for defense system of our body. Our body is a defense system or immune system, you know. प्रतिरक्षा विभाग हमारा गोटे अच्छी, रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारा गोटे डिपार्टमेंट अच्छी. So when any foreign pathogens will enter into our body, any antigens will enter into our body, so our immune system will fight with it. हमारा जो immune system, हमारा जो defense system से fight करियो. So defense system रो जो antibody बोली नाटा तमे सुनी थी, वो antibodies are nothing but globulin proteins or the defense proteins. These are antibodies. Globulin proteins are what? Antibodies. I told you the plasma cells will secrete the antibodies. Antibodies, and they fight with pathogen. They fight with the pathogen, globulin. Second one, third one, fibrinogen protein. Third protein टा कौन है? fibrinogen protein रा कौन काम? Blood coagulation, blood clotting.
रक्त जमाट बांधिबारे से साहाय्य करिवो दैट इज योर फाइब्रिनोजेन प्रोटीन और द कौन इट हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसीजर okay it helps in blood clotting sorry guys blood coagulation or clotting माने कौन मन कर ये कटिगला तो ब्लड बाहर ब्लीडिंग हो समय आफ्टर 3 to 4 minutes or 5 minutes the blood will clot रक्तटा जमाट बांधी जो ब्लड फ्लो आउ हम ना तो सही कामटा किए करेबो फाइब्रिनोजेन क्लियर नेक्स्ट आफ्टर द protein part come to the sugar part carbohydrate part come to the sugar part the sugar which is present in the blood is called as glucose ग्लूकोज टाक आम कौन कहवा ब्लड सुगर बुझीगला रक्त शर्करा ग्लूकोज केते रहिबा कथा व्हाट इज द नॉर्मल ग्लूकोज लिमिट इन आवर बॉडी ये रहिबा कथा 80 to 120 milligram per 100 ml of blood 80 to 120 milligram per 100 ml of the blood that is the normal glucose limit the next point glucose it is the ideal fuel for each cell provides energy instant energy glucose provides instant energy यदि भोक लगी तो कौन लगी ग्लूकोज पानी पी दब इट प्रोवाइड्स यू इंस्टांट एनर्जी से आम खेलला बेल को स्पोर्ट्स पर्सन मैंने कौन कर ग्लूकन डी पी दौरान एनर्जी ड्रिंक्स पी दौरान यू विल गेट द इंस्टांट एनर्जी दिस इज द ग्लूकोज नेक्स्ट पार्ट देखा lipids after the protein after the sugar the next part is my lipid part को लिपिड टा ब्लड रहिबो कौन कथा देखिया बुझीवा थर्ड पार्ट इज द लिपिड पार्ट लिपिड माने कौन फैट इन ब्लड the lipid which is present is called as my cholesterol मोस्ट पॉपुलर मोस्ट फेमस लिपिड कोलेस्टेरॉल तो परसेंटेज क्या रहना चाहिए उसका इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड जदि मु 100 ml ब्लड निए ता भितरे 200 मिलीग्राम बा ताठार कम परिमाण रे कोलेस्टेरॉल रहिबाटा निहाती जरूरी अधिका बढ़िले प्रॉब्लम है cholesterol is more riskier for our heart for our blood vessels but though it is harmful at higher levels it is very essential for a living cell for a living organism also कौन यार benefits अच्छी कौन लाभ कौन अच्छी it helps in synthesis of plasma membrane synthesis of plasma membrane
It helps in the synthesis of the plasma membrane. Second, it helps in synthesis of, it helps in synthesis of steroidal hormones. Steroidal hormones. दूसरा क्या है? It helps in the synthesis of steroidal hormones like testosterone, like estrogen. For example, दे दवा testosterone, progesterone, estrogen, ये सब काम कोलेस्टेरोल तैयारी है वो आहरी गोटे जिनस तैयारी हो छुआ माने सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी सूर्यालोक उपस्थित रे तबे कौलिया खरा पड़ी थी सकाळ सकाळ 8:30 9टा भितर जदि तुम बुलुथुब रास्ता रे तुम देहर सूर्यकिरण पड़ुची मॉर्निंग सनसाइन ताले आम देह भितर कौन हम विटामिन डी टा तैयारी केमितिका तैयारी हम फ्रॉम द कोलेस्टेरोल टू विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट सन साइन रे किसी विटामिन न थाए जनरली आम कौन कहूँ कौन सूर्यकिरण आमको कौन मिली विटामिन डी नाई सेमती हेल्ले आम गोटे बाल्टी नहीं बसईदेवा विटामिन डी रेक आसवा केजी सनलाइट सेमती हुए कि नथिंग सो दैट मॉर्निंग सनसाइन विल मेक विटामिन डी इन आवर बॉडी बुझीगला दिस इज ऑल अबाउट द लिपिड्स Then after proteins, then carbohydrates, then lipids. Next part is electrolytes. In the electrolytes or the ions, उसमें क्या क्या मिलेगा आपको? कुछ कैटायन मिलेगा. कैटायन में क्या क्या मिलेगा? सोडियम, potassium, calcium. Then you will get some kind of negative ions or anions, cations, anions, chloride ion, phosphate ion, bicarbonate ions. ये जो सोडियम पोटासियम कैल्शियम मित्रों सबुठार अधिक किए थी सोडियम हाईएस्ट इट इज highest amount of the cations yanka bhitru adhika koda deba chloride ion is present in the great amount so it is clear next part the clotting factors it also contains the plasma contains what various clotting factors 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स बुझेगा कि नहीं जदि मु प्लाज्मा रू माइनस करदेवी क्लॉटिंग फैक्टर टाको प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर एबे जो रिमेनिंग पार्ट रहिला दैट पार्ट इज कॉल्ड एज सेरम दिस पार्ट इज कॉल्ड एज serum and you know serum will not clot because it do not contain any kind of the clotting factors. Serum will not clot. Plasma clot karibo, blood clot karibo, but serum will not clot. Excuse me. रेडी अच्छी कि पानी नहीं ना हो
ओके फाइन। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट कंटिन्यू। सो प्लाज्मा है ना नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस, कैटायंस, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, सुगर्स, लिपिड्स, हाँ सारा जिनस कंप्लीट हो गला। एबे आम जीवा कोटी के व्हाट इज द पीएच ऑफ द ब्लड? टेल मी वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। The pH of the blood which is 7.4 and it is not changing by any cost. The pH of the blood will not change, it is having a constant pH. And you know, the solution in which the pH remains constant, pH is not changed, such a solution is called as the buffer solution. The blood is a buffer solution definitely. Blood is a buffer solution, that means it is a constant pH solution. जो solution रो pH constant रहिबो ताको हमें buffer solution कहबा। जार बेस्ट एग्जांपल है तमरो blood, तमरो TR, it is buffer solution. Next part, blood cells, formed elements. Next come to the blood cells. Blood cells रे कौन कौन आसीबो कहलो? It contains RBC, it contains the WBC, it contains the platelets, anuchakrika platelets. 3 types of blood cells are present. Number 1, come to the red blood cell or the RBC. It is the red blood cell or RBC. So it is a cell present in the blood which is red in color, red blood cell. Yes, these cells are red in color. Why the color of this RBC is red? So red color करिया पे RBC भितर गुडी किसी red color of pigment नियति भाग रहीवा जरूरी, and that is your hemoglobin, because it contains hemoglobin. It contains कौन अच्छी आ भितर छुआ? Contains hemoglobin. Hemoglobin भितर कौन अच्छी? Iron in the ferrous form. Iron containing. से hemoglobin थिबा कारण और RBC रा कलर कौन है? Red color is. Do you have any doubt? So what is the number of RBC present in our blood? Number. The number is 5 to 5.5 millions RBC that is present for millimeter cube of blood. যদি গোটে মিলিমিটার কিউ ব্লড মু নেবি, গোটে মিলিমিটার হাইট, গোটে মিলিমিটার উইডথ, গোটে মিলিমিটার থিকনেস, যেমতি লডু গুটি আমি গড়ে দেউ গোটে কিউব, গোটে বক্স, তার হাইট 1 মিলিমিটার, উইডথ 1 মিলিমিটার, থিকনেস 1 মিলিমিটার, তা ভিতরে যেতিকি ব্লড ধরিব, মানে গোটে সরু ছুঞ্চি নব, তার টিপ্রে যেতিকি ব্লডটা ধরিব, that is 1 microliter, 1 into 10 to the power minus 6 liter, 1 microliter. सेतिकी ब्लड रे 5.5 millions RBC थाए. Just imagine
गोटे ब्लड जो टिप ऑफ निडल्स गोटे सरू छुंचीर अग्रभाग जो टिके लगे जस्ट वन ड्रॉप इन स्मॉल अमाउंट दैट इज 1 माइक्रोलीटर ता भीतर रोज 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसीज ओके then they are safe if it is the young RBC यदि आरबीसी यंग अच्छे तार सेप्टा कौन हम ओवाल मैच्योर आरबीसी जदि मैच्योर आरबीसी इज कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट रिमेंबर मैच्योर आरबीसी और एरिथ्रोसाइट यार सेप्टा कौन हो बाइकनकेव ओवालटा तो एमती थिला कंटेनिंग न्यूक्लियस ये बाइकनकेव विदाउट न्यूक्लियस द मैच्योर पाकलिया आरबीसी मैच्योर आरबीसी और एरिथ्रोसाइट इट इज विदाउट न्यूक्लियस विदाउट ऑर्गेनेल्स रिमेंबर द मैच्योर आरबीसी और एरिथ्रोसाइट इट इज विदाउट न्यूक्लियस और न्यूक्लियस नथिबो along with without organelles organelles मध्य किसी आबकर नथिबो no organelles no nucleus yes next part no organelle and no nucleus तो ये जो न्यूक्लियस टा लॉस कला ऑर्गेनल टा लॉस कला या द्वारा लाभ कौन है बाइकनकेव सेफ होगा कारण तार सरफेस एरिया बहुत बढ़ी नहीं तो सरफेस एरिया इंक्रीजेस सरफेस एरिया टा जदि बढ़ी जाए ताहले सी बहुत गुड़िया हेमोग्लोबिन धरिकी रखिपार it can store maximum amount of the hemoglobin and you will believe 28 crores of the hemoglobin present inside a single RBC but a single RBC भितर 28 कोटी hemoglobin थाए there are 28 crores of hemoglobin 28 crores of hemoglobin that is present in वन आरबीसी क्लियर उसके बाद इट कैन स्क्वीज थ्रू ए नेरू कैपिलारीज मन कर ये गोटे ब्लड वेसल जाऊँगी कैपिलारीज ओवाल आरबीसी जापर ना किंतु जदि बाइकनकेव थी से स्क्वीज होकर पलैब इजिली पलैब सो इट कैन स्क्वीज थ्रू it can squeeze through नेहरू कैपिलारी जिते पतला कैपिलारी हो ये दाविद स्क्वीज होकर पड़े कि आरबीसी आराम से पड़े बुझीगला तो बाइकनकेव से लाइफ स्पान व्हाट इज द नॉर्मल लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी गोटे आरबीसी तार जीवन काल केते दिन से बंचीबो हैला 120 days बा या को आम कहवा 4 मास गोटे आरबीसी बंचब 4 months बुझीगला कि नहीं ओके तो वर्तमान मत को व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आरबीसी आरबीसी रो कौन काम The RBC function is here transport of oxygen and CO2 function that is transport of oxygen and transport of the carbon dioxide बुझे ओके तो नेक्स्ट कौन डाउट अच्छे पचारो we'll go over doubt clearing section. Please raise your hands and ask me.